Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will study about the human ear. आज हम हमारे दो कानों के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कैसे कैसे साउंड ट्रांसफ़र होती है, कैसे हम सुन पाते हैं। ये जो आपके कान में अलग अलग आपके जो चीज़ें प्रेजेंट है, जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं कान के, उनके क्या फंक्शंस हैं, आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो humans are provided with two important organs for sensing information carried by waves, the ears and the eyes. तो जो इन्फॉर्मेशन लेने की दो मीडियम हमें मिले हैं वो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे एयर और हमारी आइज़। द एयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। जो आपके कान होते हैं, एयर होते हैं, वो कैसे आपका ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, ये आपके सुनने के काम आते हैं। और इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक आता होता है आउटर एयर जो आपको दिख रहा है, मिडिल एयर जहाँ से आपका जो एक पैसेज का काम कर रहा है, जो आपके बाहर से जो आप साउंड सुन रहे हैं उसे अंदर वाले कान तक पहुँचाने का काम कर रहा है, और इनर एयर जहाँ तक आवाज़ पहुँच के हमें सुनाई दे रहे हैं। आउटर एयर में क्या क्या आता है आपके, पिना या फिर जिसे हम ऑरिकल बोलते हैं, और ऑडिटरी कैनाल। मिडिल एयर में आपके आते हैं एयर ड्रम, ऑसिकल्स एंड यूस्टैचियन ट्यूब। और इनर एयर में आपके आते हैं कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द एयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटर एयर है उसमें क्या आपका पिना है। पिना को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल भी बोलते हैं, जो आपका हमें विजिबल होता है पार्ट एयर का। फिर आता है आपका एयर कैनाल। यहाँ पे एक गुफा सी आपको दिख रही है, वो आपका एयर कैनाल होता है जहाँ से हमारी साउंड जो है ट्रैवल करती है। फिर आपका एयर में कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटर एयर में। और फिर मिडिल एयर में क्या क्या आता है आपका, मिडिल एयर में कुछ आपके आते हैं, जैसे बोन्स आती है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मिडिल एयर में प्रेजेंट होता है आपका एयर ड्रम प्रेजेंट होता है। मिडिल एयर से होते हुए वॉइस कहाँ, साउंड हमारी कहाँ ट्रैवल करती है, आपके इनर एयर में। इनर एयर में आपकी क्या क्या प्रेजेंट है, वेस्टिबुलर ऑर्गन, वेस्टिबुलर नर्व, कॉक्लियर ऑर्गन, ठीक है, और यूस्टैचियन ट्यूब जो आपके मिडिल एयर में होती है। ये डायग्राम जो होता है एयर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनाटॉमी के एग्ज़ाम में आप ये डायग्राम अगर एयर के बारे में पूछा जाता है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, और मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इसमें। कुछ इस तरीके से जो हमारा एयर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं, द आउटर एयर, द मिडिल एयर, द इनर एयर। इस तरीके से आपका एयर जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अब बात करते हैं आपके आउटर एयर की। यहाँ पे देख रहे हैं आप एक सैटेलाइट डिश जैसी बनी हुई है कुछ। तो इस सैटेलाइट डिश का काम क्या होता है, ये क्या करता है, आपकी रेडियो वेव्स क्या करता है, कलेक्ट करता है। सेम टू सेम वही काम आपका क्या है, आपके आउटर एयर का है। जो आपका आउटर एयर होता है वो क्या होता है, जो आपके आउटर एयर में कर्व सा होता है, पिना या फिर ऑरिकल जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करके आपके एयर कैनाल, जो गुफा से दिख रही थी ना, जहाँ से आपको होल दिखता है अंदर जाते हुए हमारे कान में, उससे हम एयर कैनाल बोलते हैं। और जो आपका पिना होता है वो क्या करता है, साउंड कलेक्ट करके कहाँ भेजता है, उसे एयर कैनाल में पास होके कहाँ भिजवाता है, एयर ड्रम तक। यही काम होता है आपके आउटर एयर का। आपके आउटर एयर के 2 मेन ऑर्गन्स हैं, आपके पिना जिसे हम बोलते हैं ऑरिकल, और ऑडिटरी कैनाल जिसे हम कहते हैं एयर कैनाल। जो आपका पिना होता है वो क्या करता है, सारी साउंड वेव्स को क्या करता है, रिसीव करता है, कलेक्ट करता है, और कहाँ भेज देता है उन्हें, ऑडिटरी कैनाल या फिर एयर कैनाल में भेज देता है। अब ऑडिटरी कैनाल या फिर एयर कैनाल क्या है, acts as a funnel with an approximate length of 2.5 सेंटीमीटर and leads to the eardrum। जो ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल आपका क्या है, एक फनल सा है, एक कैनाल है, एक छेद है जो कि 2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो आपका एयर कैनाल होता है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और वो कहाँ पे ख़त्म होता है, आपके एयर ड्रम पे ख़त्म होता है। मतलब ऑडिटरी कैनाल में जो साउंड ट्रैवल हुई वो कहाँ जाएगी, आपके एयर ड्रम में जाएगी, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल का एक और फंक्शन होता है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द एयर ड्रम फ्रॉम शॉक एंड इंट्रूजन बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। ये जो आपके हम एयरबड्स यूज़ करते हैं ना, एयर वैक्स को निकालने के लिए, ये भी कई बार क्या कर सकता है, आपके एयर ड्रम को हार्म कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आप बहरे हो सकते हो आपके एयर ड्रम को अगर हार्म हुआ तो, ठीक है। तो आपका जो ऑडिटरी कैनाल है वो क्या काम करता है, आपके एयर ड्रम को प्रोटेक्ट करता है कोई भी शॉक से या कोई भी ट्रॉमा से जो बाहर से आपके एयर को हार्म कर सकता है। उससे आपका ऑडिटरी कैनाल किसको प्रोटेक्ट करता है, आपके एयर ड्रम को।
फिर हम आते हैं आपके मिडिल लेयर पे। जो आपके मिडिल लेयर थे उसमें क्या क्या पार्ट्स थे? आपके एयर ड्रम था, यहाँ पे डायग्राम भी शो हो रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। मिडिल लेयर में आता है आपके एयर ड्रम, आता है आपके एयर ऑसिकल्स जिसमें 3 मेन बोन्स आती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। और फिर आता है आपकी यूस्टैचियन ट्यूब। तो हम एक एक करके उनका फंक्शन पढ़ेंगे। द मिडिल लेयर ट्रांसफर्स द एनर्जी ऑफ अ साउंड वेव बाय वाइब्रेटिंग द 3 बोन्स फाउंड हेयर। जो मिडिल लेयर होता है वो क्या करता है, आपके एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है साउंड वेव की। जो साउंड वेव बाहर से आई मिडिल कैनाल की, उसको क्या करता है, 3 बोन्स की मदद से क्या करता है, साउंड वेव को आगे ट्रांसफ़र करता है। वो 3 बोन्स आपकी जो होती है वो होती है आपकी मैलियस, इनकस, स्टेप्स। इनको आप बोलते हैं एयर ऑसिकल्स। अब मिडिल लेयर के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट है आपके मिडिल लेयर का एयर ड्रम। एयर ड्रम को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? आपका जो आपका एयर कैनाल था, ठीक है, वो आपका एयर ड्रम को प्रोटेक्ट कर रहा था। जो आपका एयर कैनाल है वो सीधे सीधे जाके किस पे कनेक्ट होता है, आपके एयर ड्रम पे, ठीक है। एयर ड्रम क्या है, एक कोन शेप्ड पीस ऑफ स्किन, ठीक है। पीस ऑफ स्किन है तो होगा सेंसिटिव, तो ये क्या है, कोन शेप्ड पीस ऑफ स्किन अबाउट 10 मिलीमीटर वाइड। ये आपको याद रखना है कि ये कोन शेप्ड है पीस ऑफ स्किन और ये 10 मिलीमीटर वाइड है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको प्रोटेक्ट करता है आपका एयर कैनाल, ठीक है। इवन द स्लाइटेस्ट प्रेशर वेरिएशन विल कॉज इट टू वाइब्रेट। मतलब बहुत कम प्रेशर, अगर बहुत कम हमने प्रेशर दिया इसे तभी भी ये वाइब्रेट करने लग जाएगा, इतना ये सेंसिटिव है, ठीक है। इट सेपरेट द आउटर एयर फ्रॉम द मिडिल एयर। और ये किसका लिंक है, किसके बीच के लिंक का है, आउटर एयर टू मिडिल एयर। मतलब ये क्या करता है, आउटर एयर को मिडिल एयर से सेपरेट करता है, ठीक है। एयर ड्रम मतलब उन दोनों के बीच का ये पार्ट है, आउटर एयर और मिडिल एयर का। फिर हम पढ़ते हैं ऑसिकल्स के बारे में, जो कि आपकी स्मॉलेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी में, पार्ट ऑफ द मिडिल एयर, ठीक है। ये होती है आपकी मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इनके शेप कैसे कैसे होता है, मैलियस का तो आता है हैमर, हैमर यानी कि हथौड़ा, तो सब लोगों ने देखा है। इनकस का शेप होता है एनविल की तरह, एनविल, ये एनविल होता है, ये आपका क्या होता है, मेटल वर्किंग टूल होता है एक, ठीक है, ये जिसका फ्लैट होता है ऊपर से, इस पे हम टूल्स बनाते हैं मार मार के इसके ऊपर से। तो ये आपका एनविल होता है। इस शेप की आपकी कुछ बोन होती है, इनकस जो आपकी बोन होती है वो इस एनविल शेप की, इसको हम एनविल बोलते हैं, तो इस शेप की आपकी इनकस बोन होती है। और तीसरी होती है स्टेप्स, जो कि स्टिरअप शेप की होती है, स्टिरअप यू शेप्ड की होती है। स्टिरअप मतलब क्या होता है, स्टिरअप आपने देखा होगा कि जब आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, घोड़ सवारी जब आप करते हैं, तो घोड़े पे चढ़ते वक्त वहाँ पे जिस पैडल टाइप का होता है जिस पे हम पैर रख के चढ़ते हैं ना, यू शेप का, उसे हम स्टिरअप बोलते हैं। तो इन शेप्स की आपकी जो बोन्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैलियस, मैलियस क्या होती है, लॉन्ग हैंडल अटैच टू द टाइनी बोन दैट पासेस वाइब्रेशन फ्रॉम द एयर ड्रम टू द एनविल। मैलियस का काम मोस्टली क्या होता है, वैसे तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया मैंने आपको, हैमर शेप का होता है ये, लॉन्ग हैंडल जैसा होता है, जैसे हैमर हथौड़ा का पकड़ने वाला एज होता है जहाँ पे, वैसे ये लॉन्ग हैंडल टाइप का होता है, अटैच टू अ टिनी बोन। टिनी बोन मतलब जो जहाँ से हम हथौड़ा पकड़ते हैं वो लंबी सी डंडी, उसे आप एक लॉन्ग हैंडल जैसा, एक टिनी बोन, हथौड़े का जो ऊपर का पार्ट होता है वो एक टिनी बोन समझ लीजिए उसको, ठीक है। और ये क्या करता है, पास करता है वाइब्रेशन, कहाँ से लाता है, एयर ड्रम से पास करता है एनविल। एनविल मतलब ये जो आपकी इनकस बोन है वहाँ पे वाइब्रेशन पास करेगा, वाइब्रेशन पास करेगा। तो ये यहाँ पे एनविल बोन आ जाती है। एनविल क्या है, एक टिनी बोन होती है दैट पासिस वाइब्रेशन फ्रॉम द हैमर टू द स्टिरअप, फ्रॉम मैलियस टू स्टेप्स। जो आपकी इनकस बोन होती है, बीच की बोन, ये क्या करती है, आपकी जो वाइब्रेशन होती है, साउंड वेव्स के जो वाइब्रेशन होते हैं उन्हें कहाँ से कहाँ पास करती है, आपकी मैलियस, जो आपकी पहली बोन से आखिरी बोन तक, मैलियस से स्टेप्स तक, ये क्या करती है, आपके साउंड वेव्स की वाइब्रेशन को पास करती है। अब हम आए कहाँ पे, स्टेप्स पे, यानी कि स्टिरअप शेप, यानी कि सैडल, जो आपके यू शेप की होती है, छोटी सी यू शेप की बोन होती है जो पास करती है वाइब्रेशन, कहाँ से, आपकी स्टिरअप से, यानी कि स्टेप्स से टू द कॉक्लिया, कॉक्लिया तक वो पास करती है। और जो स्टेप्स होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी बोन ह्यूमन बॉडी की वो होती है आपकी स्टेप्स, ठीक है, जो स्टिरअप शेप की होती है। ये होती है 0.25 टू 0.33 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स विद अ लेंथ ऑफ 0.25 टू 0.33 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर, आपका मैलियस, इनकस
और स्टेप्स, ठीक है। ये एयर ड्रम भी यहाँ पे दिया गया है, मैलियस यानी कि हैमर शेप्ड ये, फिर आता है इनकस यानी कि आपका एंडविल, फिर आता है आपका स्टेप्स यानी स्टिरअप शेप्ड, यू शेप्ड। थर्ड पार्ट ऑफ द मिडिल एयर इज यूस्टैचियन ट्यूब। ट्यूब से आपको पता चल रहा होगा ये ट्यूब टाइप का है, ठीक है। ट्यूब है एक जो कनेक्ट करता है आपको मिडिल एयर से, किसको कनेक्ट करता है, ये नोज को, ठीक है, बैक पार्ट ऑफ द नोज, ताकि जो प्रेशर है आपके मिडिल एयर में वो मेंटेन हुए रखे। क्योंकि नोज से क्या होता है आपका, नोज से जो आपका होता है एयर हम सांस लेते हैं अंदर, ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे जो वो प्रेशर है एयर का वो आपके मिडिल एयर तक भी पहुँचे और वहाँ पे प्रेशर इक्वलाइज रहे, मेंटेन रहे, इसलिए आपकी जो यूस्टैचियन ट्यूब है वो क्या कनेक्ट रहती है, एयर से नोज तक कनेक्टेड रहती है। अब हम आ चुके हैं हमारे इनर एयर पे, जिसके दो मेन पार्ट्स होते हैं आपके। पहला होता है कॉक्लिया, दूसरा होता है ऑडिटरी नर्व। जो यहाँ पे आपको कॉइल्ड राउंड शेप दिख रहा होगा वो आपका कॉक्लिया पार्ट है। ये जो स्नेल की बैक होती है उसके जैसे ही इसका शेप होता है, तो आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉक्लिया को, बिकॉज उसकी स्नेल की बैक से उसकी शेप होती है। अब हम पढ़ते हैं कॉक्लिया के बारे में। दिस इज़ अ स्पाइरल ट्यूब दैट इज़ कवर्ड इन अ स्टिफ मेम्ब्रेन। ये एक स्पाइरल ट्यूब है, स्पाइरल मीन्स एस शेप्ड ट्यूब है ये, जो कि कवर्ड होती है एक स्टिफ यानी कि हार्ड मेम्ब्रेन में ये कवर्ड होती है, ठीक है। इट कंटेन्स थाउजेंड ऑफ हेयर सेल्स अटैच टू द एंड ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ऑडिटरी नर्व कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉटी। इसमें क्या होता है, बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं किससे, एट द एंड ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ऑडिटरी नर्व। और ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो आपके ऑडिटरी नर्व के एंड पे है, ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई, उससे ये अटैच होता है आपके हेयर सेल्स जो कॉक्लिया में प्रेजेंट है। ये वो हेयर सेल्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, कॉक्लियर हेयर सेल्स। These tiny hair bend because of the vibration caused by the sound wave। और जैसे ही साउंड वेव के वाइब्रेशंस जो कॉक्लिया में आते हैं, ये जो हेयर है वो क्या झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। फिर हम पढ़ते हैं द ऑडिटरी नर्व के बारे में। द टाइनी हेयर सेल्स ऑफ द कॉक्लिया आर सेट इन मोशन बाय वाइब्रेशंस। अब मैंने जैसे आपको अभी अभी बताया कि जो हेयर सेल्स होते हैं कॉक्लिया में वो क्या आ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं वाइब्रेशंस की वजह से। द वाइब्रेशन स्टिमुलेट टाइनी नर्व सेल्स। और जो वाइब्रेशन है वो क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देता है आपकी नर्व सेल्स को, ठीक है। द नर्व सेल्स देन सेंड सिग्नल अलॉन्ग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। जहाँ एयर में आपके कॉक्लिया के पास क्या होती है, ऑडिटरी नर्व भी होती है, तो वो जो नर्व सेल्स होती है वो वाइब्रेशंस को कहाँ सेंड कर देती है, आपके ब्रेन में सेंड कर देती है थ्रू द ऑडिटरी नर्व। आपकी जो ऑडिटरी नर्व होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, these nerves receive the electrical impulses generated by the ear and pass this information up to the brain so it can be interpreted। यानी कि जो आपकी ऑडिटरी नर्व है वो क्या करती है, कान से दिमाग तक आपको क्या करती है, जो साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस है उनको आपके एयर से ब्रेन तक डालती है, ताकि आपके ब्रेन को भी ब्रेन में मैसेज पहुँचे कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है, उसे सुनो और उसे इंटरप्रेट करो। फिर आपका जो इनर एयर के पार्ट्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर यानी कि सी शेप्ड होता है ये, ठीक है। 3 loops of fluid filled tubes that are attached to the cochlea in the inner ear। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होते हैं, सी शेप के तीन लूप प्रेजेंट होता है, 3 सी शेप के लूप दिखेंगे आपको कॉक्लिया से अटैच्ड, ठीक है। वो भी इनर ईयर का एक पार्ट होते हैं और वो आपकी जो बोलते हैं ना, बिकॉज ऑफ हेयरिंग हमारा बैलेंस मेंटेन होता है, वो जो आपके 3 सी शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉक्लिया से अटैच्ड, वो आपके मेन जो आपका बैलेंस होता है, बॉडी बैलेंस, उसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे जो आपके वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर उसे शॉर्ट में बताया गया है कि जो साउंड वेव्स आती है, पहले वो पिना आपका ऑरिकल उसे कलेक्ट करता है, वो आपके एयर कैनाल से पास होके आपके एयर ड्रम से जाके वहाँ से आपकी जो एयर ऑसिकल्स है, मैलिस इंक्रूस्टेपिस, वहाँ से पास होके आपके कॉक्लिया में जाके, ठीक है, कॉक्लिया से वो ऑडिटरी नर्व से ब्रेन में जाती है। ये जो पूरा प्रोसीजर इट्स सो वेरी सिंपल, एयर का स्ट्रक्चर इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे है द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर इज इन सच अ वे दैट साउंड ट्रैवल फ्रॉम आउटर ईयर टू द मिडल ईयर विच आर देन ट्रांसमिटेड टू द इनर ईयर इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव्स, ठीक है। इन द इनर ईयर द कंप्रेशनल वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि आउटर एयर से पास होके, इनर एयर से पास होके वो कहाँ गए, मिडिल एयर से पास होके कहाँ गई आपकी साउंड वेव्स,
इनर ईयर में गई और इनर ईयर में वो साउंड वेव्स से कन्वर्ट होकर आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपकी ब्रेन परसीव करता है। दिस वे वी कैन हेयर एंड डिफ्रेंशिएट वेरियस साउंड टाइप्स, और इस वे से ही हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग साउंड टाइप में।